हैप्पी गुड मॉर्निंग। देखिए हम आ गए हैं हमारे भाई साहब को उठाने और हमारे पेड़ पौधे। देखिए हमारे भाई साहब और हमारी बहन जी। आजा आज छोटू को उठाएंगे, चल आजा जल्दी आजा, चलो 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 छोटू को उठाएंगे, चलो चलो उठाओ उठाओ इसको, आजा आजा आजा, उठाओ उठाओ जल्दी जल्दी जल्दी, चल चल ऊपर चल ऊपर चल, उठा इसको, उठो उठा इसको जल्दी, उठा उठा इसको। वो छोटू 8:30 बज गए। गुस्सा करते गुस्सा नहीं नहीं सोना नहीं है, ऐसे करना है ऐसे। अरे घींक है, देखो जरा इसको, खुद ही पड़ गई। भाई साहब जो क्यों 8:30 बज गए। देखिए कहाँ मिलेंगे चलोगे, सुबह सुबह लैपटॉप खोलते हैं। मैं हूँ मेहनती लड़की, मैं सुबह सुबह के हमारे सुंदर सुंदर बोगनवेलिया देखो सब हो गए भाई, लोग बागों के काम शुरू हो गए हैं। और ये है 1 महीने बाद जयपुर की पहली सुबह का आसमान। सारी सेटिंग ही चेंज कर दी मालिक ने, मैंने दूसरी कर रखी थी ना, दूसरी कर दी। बाबू, हमारी बाबू की याददाश्त नहीं आई अभी तक पूरी। हेलो दोस्तों, तो मैंने सोचा चलिए सुबह सुबह दिखाई देती हूँ अपनी शक्ल। तो मैं आई थी भाई को उठाने पर, मेरी ना आंखें भी नहीं खुल रही धूप की शक्ल। तो मैं भाई को उठाने आई थी, वो तो उठे नहीं हमारे भाई साहब। तो मैंने सोचा चलो बाहर देख रहे। तो यहाँ पे ना सर्दी नहीं है, गांव में सर्दी है, यहाँ सर्दी नहीं है। जो मज़ेदारी है सर्दी के पता नहीं पड़ेगी भी नहीं पड़ेगी। तो बस देखते उठता फिर चलते हैं नीचे। कि क्या हो रहा है, मैंने देखा एक लड़की पेड़ों में मुंह लगा रही थी हैं। एक लड़की को याद आ रहा था, मैं मिट्टी खोद खोद के बाहर करती थी। वो देख उठा उसको, सो गया फिर से। तुमकी तो उसको गांठ नहीं ना, इसलिए बिगड़ रहा है ये। इधर इधर चल, उठा उसको, चल इसके लगा 2-4 उरे 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 अंगड़ाइयाँ आ रही हैं। तो उठा इसको, मिट्टी नहीं, देखो शुरू हो गई। मिट्टी नहीं, इसको उठा गणेश को, उठा इसको, चल उठा, गुस्सा कर इसके ऊपर, चल गुस्सा कर इसके ऊपर जल्दी कर। देखो हमारा अडेनियम, लोग हैं जो ऑफिस निकल जाते हैं, फिर आधे रास्ते से अपने दांत दिखाते हुए वापस आ जाते हैं पीले पीले। देखिए अब इनके चेहरे की हंसी देखिएगा आप, देखिए अभी कैसे हट हट कर रहे हैं मुझे। ठुमकी की थोड़ी थोड़ी याददाश्त वापस आते हुए। पकड़ 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 इसको, पकड़। उठ 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 उठ। देखिए तो आपको लग रहा होगा काले काले क्या है, ये काले काले असल में जो प्रॉप है ना, इन पे पेंट किया है, तो उस वजह से ज़मीन हो गई है पूरी ऐसी रंग बिरंगी। ये रे प्रॉप सारे इवेंट के। और हमारे भैया भी ऑफिस से आ गए, आधे रास्ते गए थे, वापस आ गए घर से काम।
नींद ही नींद आ जा रही है। चले भैया, हमारे भैया के पेट में हो रहा है दर्द, तो हम जा रहे हैं छाछ लेने। छाछ में कुछ सोप वोप डाल के कुछ देंगे, तो बस छाछ लेने जाते हैं, देखते हैं मिलती है कि नहीं मिलती है। घूमा जाके अभी, ठीक है? तो घर की रक्षा करना जब तक। आई देखो देखो, नीचे ही नीचे आई, आ रही हूँ मैं अभी। चलिए जी, तो बहुत दिनों बाद सड़क पे निकलते हुए ऐसे, मतलब ऐसे तो निकले हैं खैर सामान वामान लेने, 1 महीने 7 दिन बाद। देखते हैं छाछ मिलती है नहीं। अरे सर्दियाँ ही नहीं आ रही, बताओ, दिसंबर आ गया पर सर्दियाँ नहीं आ रही है। आ गई दुकान भी। चलो भैया, छाछ तो मिली नहीं, चले वापस। देखो भाई, हमारा कल का सूप। आज का लंच भी कल का सूप है। शाम हो चुकी है, शाम। और हवा देखो, हमारा बेचारा पेड़ कट गया, कभी कैसा गोल गोल बड़ी हवा करता था, अब बेचारा ये उजड़ा सा रह गया। हवा देखो कितनी तेज चल रही है। तुम आ जाओ, टुल्लू करो। देखो मैंने ना कटिंग को है ना, इसमें ना ऐसे डाल दिया था, मैंने काटा था जेट प्लांट, और मैंने इसको ना ऐसे कचरे में डाल दिया था, तो इसमें जो भी कचरा या मिट्टी पड़ी थी ना, वो इसमें ना उग गया मतलब लग गया। देखो मैंने सुंदर सा खरीद के लाई थी मैं, इसमें आगे से स्माइली है कप जैसा। छुटकू, तुम नारियल खाना स्पीक। तो ना मैंने आपको बताया था ना भाई की तबीयत खराब हो रही है, तो बस वही लेटा था, तो हम नारियल रखे थे घर में कुछ, तो मम्मी ने कहा फ्रेश है खा लेते हैं, तो बस भाई को वही देना आया तो देखिए टुमकी भी कैसे है ना पूरे टाइम रेडी रहती है। और नारियल जो है ना डॉग्स के लिए अच्छे भी होते हैं, तो हम लोग दे देते हैं, क्योंकि नारियल का तेल और सब ना मतलब देते हैं डॉग्स को, तो बस टुमकी वही खाने के लिए। देखिए कैसे पूंछ हिला रही है, धमकी दे दी देखो। ये देखिए बीना, और बीना की विश्व प्रसिद्ध चाय। बीना मतलब बीना मौसी, इनको बीना बोलो तो खुश रहती है, क्योंकि इनको लगता है बेबी हैं अभी, बेबी। देखिए हंसी आ रही है मुंह पे हल्की हल्की, हंस रही हैं हंस रही हैं, आ गई हंसी आ गई। और ये बेबी की विश्व प्रसिद्ध चाय। ओह लाइट तो कम पड़ गई थी, दिख ही नहीं रही थी चाय तो। और ये दूसरी बेबी, और ये ना टुंगी को देखिए, इसको है ना अपने ऐसे पीछे की साइड रब करवाने में इतना मज़ा आता है, पूरे टाइम खड़ी रहती है और करवाती रहती है। चलिए दोस्तों, शाम हो गई। काम में तो क्या होता था मेरा ना पूरा शेड्यूल रहता था कि ये करना है वो करना है वो करना है। यहाँ पे समझ नहीं आ रहा कि इतने काम भी नहीं होते, सब कुछ है। तो अभी ना बस मेरे को खिचड़ी बनानी है, खिचड़ी जौला जो भी कह लो भाई के लिए, उसका पेट खराब है, थोड़ी तबीयत खराब है। तो बस अब किचन में जाके पहले मैं बनाती हूँ खिचड़ी, फिर उसके बाद मैं उसके बनाऊँगी नहीं, उसके बाद मैं जाऊँगी ठुमकी को लेके घुमाने। तो वो शांत शांत सा दिन है, अभी मौसम भी ऐसे थोड़ा ग्लूमी सा और अजीब सा शांत सा। तो बस चलो खिचड़ी बनाते हैं साथ मिलके। मैं खा लिया बेटा तूने? तो ना आप सबको पता ही होगा कि जैसे अपने इंडिया में किसी की तबीयत ख़राब होती है, पेट खराब होता है, तो अपना जो मेन फूड होता है स्टेपल फूड, मरुद खिचड़ी दलिया ये सब भी होता है। तो बस मैं दलिया तो खैर नहीं बनाती, खिचड़ी बनाने में आ गई थी, तो बहुत सिंपल खिचड़ी मैंने बनाई थी। मम्मी तो जौला कह रही थी, तो जौला आप लोग जानते ही होंगे, जो छाछ या दही डाल के बनता है, पर मैंने खैर सिंपल बनाया था। तो बस मैंने राई जीरा डाला और खूब सारी हींग डाली, क्योंकि उसका क्या पेट भी ख़राब था, उसको ना फीवर वगैरह भी आया हुआ था। तो बस मैंने राई जीरा और हींग डाली, उसके बाद मैंने ना टमाटर डाल दिए थे खूब सारे, क्योंकि खट्टी खट्टी बनती है ना तो अच्छी लगती है। तो
बस उसके बाद फिर मैंने सारे मसाले डाल दिए थे और मिर्ची ना मैंने नहीं डाली थी क्योंकि सिंपल बनाई थी मैंने, बस हल्दी जीरा और नमक डाल के। तो जितने बेसिक रहे ना उतना अच्छा रहता है। वैसे भी खैर उसकी तबीयत ख़राब थी, तो पहले मैंने सोचा था ऊपर से मैं लहसुन का तड़का लगा दूंगी, खैर फिर बाद में मेरे को लेट हो गया था तो मैं वो भी नहीं लगा पाई थी। तो बहुत सिंपल सी जो खिचड़ी थी, तो खिचड़ी की ना स्पेशलिटी ये रहती है कि आप उसको किसी भी तरीके से बना सकते हैं। आप उसमें थोड़े ज़्यादा तड़के वड़के लगा दे तो वो थोड़ी फैंसी बन जाती है, और सिंपल बना दो तो वो बीमारों का खाना हो जाती है। तो मतलब जैसे भी खैर आप सारी तरीके की सब्जियां उसमें डाल सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं, जो भी आप उसमें दाल मिलाना चाहें। तो मतलब बहुत ही ईजी और बहुत ही क्विक रेसिपी होती है खिचड़ी की, और कब मुझे तो खैर अच्छी भी लगती है। तो मैंने आपको बताया ना मुझे थोड़ा लेट हो गया था, तो एक्चुअली क्या है भाई की तबीयत ख़राब हो रही थी तो उसे ना डॉक्टर के जाना था, तो गाड़ी वही चला रहा था। तो उसके एक्चुअली क्या उसको बीच बीच में ना चक्कर से जा रहे थे, तो गाड़ी में बैठ के उसको थोड़े चक्कर से आ गए। तो मुझे इतना पहली बार मुझे डर लगा उसके साथ गाड़ी में बैठते हुए, मतलब उसके लिए भी मेरे लिए भी, और हम साथ में कुमकी को भी ले गए थे। तो मैं उसको बार बार कह रही थी कि ऑटो से चलते हैं, उबर से चलते हैं, पर वो मान ही नहीं रहा था। तो खैर गाड़ी उसी ने चलाई, पर काफ़ी मतलब मुझे उस दिन डर लगा, तो इस वजह से हम थोड़ा लेट हो गए थे। तो वहाँ पे क्या है थोड़ा लाइन भी ज़्यादा थी, तो हम गए तो 6 बजे थे और घर आए हम लोग 7:30 बजे। देखिए तो हम भाई को लेकर आए हैं, एक्चुअली उसकी तबीयत ख़राब है, तो ये अंकल है होम्योपैथी के यहाँ पे। और गाड़ी होती है तो टुमकी जी साथ आती है, पर अभी फंस गई बेचारी क्योंकि वो तो अंदर चला गया और मेरे को गाड़ी चलानी आती नहीं है, तब क्या करेगी। टुमू कहाँ गलेगी, इतनी सी खिड़की खोल रखी है, और हालांकि रात का मौसम है तो, अरे लाइट ही बंद हो गई। रात का मौसम है तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो एक्चुअली ना हम कुमकी को ले तो गए थे क्योंकि वो बहुत रेडी थी जाने के लिए, तो हमें पता नहीं था टाइम लग जाएगा। और वहाँ पे क्या हुआ, भाई तो चला गया अंदर डॉक्टर के पास और मैं और कुमकी बाहर थे। तो हालांकि चाबी थी मेरे पास, तो फिर मैंने बाद में मतलब खोल दिया था, गेट में भी साथ ही बैठ गई थी और ऐसा कुछ दिक्कत भी नहीं थी, खिड़कियाँ खोली थी और रात का टाइम था तो ठंडा ही था। पर कुमकी ना बेचारी 1 घंटे तक गाड़ी में बैठी रह गई उस दिन। देखो हमारी खिचड़ी, थोड़ा इसको पतला करती हूँ मैं, एक हाथ से कैमरा पकड़ रहा, दिक्कत आ रही है। वैसे तो मेरी सही हो रही है, पर इसको थोड़ा मुझको पतला करना पड़ेगा। तो सीटी बजा दी थी वापस से कुकर में, तो भाई ने खा ली खिचड़ी, एक भाई ने तो खा ली है और दूसरा भी काम कर रहा है, उसका पता नहीं कब खाएगा। वो मम्मी मौसी को मैं खाना दे के आ गई हूँ। और ये देखो देखो देखो, देखो। अब की बार कभी को सेल लगेगी ना, मैं पहले इसके पास एक टर्टल था ग्रीन कलर का, तो वो सेल जब वो था ना तो वो 200 रुपये में मैं लाई थी, मैं इतना बड़ा उसने फाड़ के फेंक दिया। तो अब कभी कोई सेल लगेगी ना तो मैं ऐसे ना कुछ टॉय उठा लाऊंगी इसके फाड़ने के खुश रहनी चाहिए हमारी बच्ची। तो ना मैं क्या कह रही थी, तो बस खिचड़ी खा ली, भाई ने खा लिया, वो दूसरा भाई पता नहीं कब आएगा, उसका ऑफिस है। तो फिर खाना खाते हैं और बस यही है सब, कुछ होता नहीं है ऐसा कुछ। मौसम में ज़्यादा ठंडक है नहीं, तो ये देखो हमारी जंगली को। आप कह रहे हैं जब नया नया शुरू करते हैं ना कुछ सब ब्लॉग वगैरह तो शर्म आती है बोलने में। तो पहले मैं जयपुर में भी वॉइस ओवर करती थी जब मैं थी, और फिर जब मैं गांव चली गई तो मैं वहाँ रहती थी अकेले, तो वहाँ पे मैं डायरेक्ट बोल लेती थी। अब मैं वापस जयपुर आई हूँ ना, तो फिर मुझे समझ नहीं आता कि अब मैं क्या करूँ, क्योंकि लोग बाग भी होते हैं क्या करते हैं, तो मतलब ऐसा लगता है बिल्कुल कुछ तो समझ नहीं आता क्या करो क्या करो, कई बार मैं भूल भी जाती हूँ। तो ऐसे कई चीज़ें होती रहती है, तो हो सकता है 1-2 दिन कुछ ऑकवर्डनेस दिखे आप लोगों को, पर खैर ठीक है, ये भी तो चलता रहता है, धीरे धीरे ट्रैक पे आ जाएंगी चीज़ें। तो बस यही है, चलिए फिर खेलते हैं थोड़ी देर कुमकी के साथ, और बस फिर उसके बाद सोएंगे। खाना का भी पता नहीं कब खाएंगे नहीं खाएंगे, अब भूख से तो लग नहीं रही है। तो आज का ब्लॉग एंड करते हैं यहीं पे, फिर मिलेंगे कल, तो सब्सक्राइब कर लिया करो, ठीक है। तो चलिए बाय, स्टे सेफ, टेक केयर। तो एक्चुअली ना ब्लॉग तो मैंने एंड कर दिया था, लेकिन उसके बाद क्या भाई नीचे आ गया, तो वो मुझे कुछ ज्ञान दे रहा था, मतलब ज्ञान की अच्छी बातें बता रहा था, तो मैंने सोचा चलिए आप लोगों को भी सुनाती हूँ, तो आप लोग भी सुनिए। ऊपर जितने भी लोग जाते हैं ना उनको दिशा भ्रम हो जाता है। उसको वैसे भी वो कहते हैं ना कुछ पृथ्वी का मेन वो है, वो नहीं सेंटर है वो, सेंटर ऑफ अर्थ। हाँ, कि वहाँ पे कुछ ऐसी मैग्नेट्स या कुछ ऐसी आती है कि आप उसको नहीं जा सकते वहाँ पे। मतलब मानसरोवर में कुछ तो है, क्योंकि 4 धर्मों का तो सबसे बड़ा तीर्थ स्थल टाइप है। अपने इंडिया में है क्या मानसरोवर, इसमें है ना।
तिब्बत में, चाइना की टेरिटरी में। तो चाइना की टेरिटरी में है क्या वो? मेरे को नाम से लगता था अपनी टेरिटरी में। वो अपन बोलते हैं कैलाश मानसरोवर, वो कुछ और बोलते हैं। तो जो हिंदुज़म का कैलाश मानसरोवर है, जैनिज्म का वहाँ पर है बहुत बड़ा। यार तो जब भी जैसे ये जब ये जो सारे जो नाम लिए तूने, ये सब होते थे तो ये अंग्रेज चाइनीज कहाँ होते हैं उस समय? तो अंग्रेज चाइनीज से लड़ने के लिए थोड़ी हैं। अरे तो भगवान तो पूरी दुनिया के ही होंगे ना। अच्छा, तो ये जो उस टाइम पर कहाँ थे? हाँ मतलब ये अंग्रेज अंग्रेज कहाँ होते हैं उस समय? जैसे राम है हाँ, तो अंग्रेज कहाँ थे उस समय? अब ये ऐसा कहते हैं कि ये जो बाकी की ह्यूमन रेसेस है ना, ये बाद मतलब उस टाइम को तू देखेगी, जैसे रामकृष्ण के टाइम को देखेगी तो वो टाइम बहुत पुराना टाइम है। तब तक बहुत मतलब अगर जैसे मतलब मेरे को आपस में गारंटी तो नहीं ले सकता, पर ऐसे कहते हैं कि ये सनातनी था, रिलीजन नहीं थे। अरे धर्म तो बाद में आए हैं, ये शक्लें जो कह रही हूँ गोरे या चाइनीज वो पूछ रही हाँ, हूँ। तो वही तो, सुन तो सही। तो ये लोग थे। अब जैसे अपने यहाँ पे हनुमान जी को दिखाया वानर। वानर मतलब वो नर जो वन में रहता है, वो वानर। तो ऐसे ही ये लोग भी जंगलों में कहीं सरवाइव कर रहे होंगे। तो ऐसा थोड़ी है कि सब कोई आटे में ले लिया था। पर जब सीता जी को ढूंढने गए थे ना, तो मतलब रामायण में लिखा हुआ है कि सुग्रीव ने बोला था, उन बंदरों को भेजा था कि जाओ देख के आओ कहाँ किस डायरेक्शन में। तो किसी को नॉर्थ, किसी को ईस्ट ऐसे भेजा था। तो जो रामायण में चीज़ें लिखी हुई है ना कि जैसे नॉर्थ में भेजा था, वहाँ उन्होंने वो चिन्हित किया था, वो एक्चुअली में ना वहाँ अभी भी है। मतलब जैसे कोई वो लैंडस्केप है कि यहाँ पर ये था, तो एक्चुअली में है, मतलब वो एग्जिस्ट करता है। ऐसा नहीं है कि रामायण, अब मैं ये भी नहीं मान पाता कि रामायण के टाइम पे इतना एडवांस होगा आदमी को रख के आ गया होगा वहाँ पे। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उसको तू पढ़ेगी ना तो तेरे को लगेगा कि सब कुछ तो फर्जीवाड़ा नहीं है। तुम भगवान मानो मत मानो, पर वो है कि वो चीज़ें हैं, उनके प्रूफ हैं। है ना, श्रीलंका में कितने सारे वो हैं वो राम जगह। सेतु है, जो संजीवनी बूटी वाला पहाड़ है, उत्तराखंड का पहाड़ है, तो वहाँ पर है। और सिर्फ वो इकलौता पहाड़ है, बाकी पूरा श्रीलंका के पहाड़ है। वही तो है, कांता मौसी का ससुराल। हाँ, तो वो ये सब चीजें हैं, ऐसी ऐसी हैं। और वो वही था कि मतलब लोग कहते हैं ना भगवान, भगवान की डेफिनेशन क्या है? भय से होती है भूमि, गैस से होता है गगन, ऐसे होता है अग्नि, वैसे होता है वायु, और न से होता है नीर जल। तो जिसने 5 तत्वों को कमांड कर ली ना, वो भगवान बन गया। तो भगवान ऐसा नहीं था कि कोई बहुत कोई चमकता हुआ आदमी आया था, जिसने इन सबको कंट्रोल कर लिया। अब वो राम मान लो, कृष्ण मान लो, हनुमान मान लो, जो भी मान लो, वो भगवान बन गया। तो आई होप आप लोगों को हमारी ज्ञान की बातें अच्छी लगी होंगी। तो ये हमारे पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, मतलब जो कहीं पढ़े होते हैं, कभी इंटरनेट में, कभी कोई किताब में। तो ऐसे ये नहीं कि कोई दावे कर रहा है किसी चीज़ के, तो बस हम आपस में बात ही कर रहे थे और मुझे लगा कि काफ़ी मतलब नॉलेज की बात है। तो भाई के पास क्या है, मतलब वो पढ़ता रहता है चीज़ें कभी कहीं, तो उसके पास काफ़ी नॉलेज रहती है। तो कभी मौका मिलता है तो हम लोग भी मतलब वो बताता रहता है। हम लोग तो खैर, मेरे को तो बिल्कुल नॉलेज नहीं है, तो बस इसलिए मैंने सोचा चलिए आप लोगों को भी आज सुनाती हूँ कि क्या बातें होती हैं। तो अगर किसी को कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए मैं अभी से सॉरी बोलती हूँ। तो बस ऐसे ही साथ बने रहिए, स्टे सेफ। और आज का व्लॉग चलिए फाइनली मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। मिलते हैं कल, बाय।